80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होती है। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, आरक्षण समानता की अवधारणा के विरुद्ध है, पर समाज में समानता स्थापित और कारगर करने के लिए ही वह हमेशा अनेक रूपों में अनिवार्य है। इस बात में अंतर्विरोध लग सकता है, पर यही यथार्थ है। इसके लिए जरूरी है कि समानता, स्वतंत्रता, जनतंत्र आदि के मर्म को समझा जाए। तभी हम आरक्षण का सही मर्म समझ सकते हैं। तभी हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संकीर्ण परिप्रेक्ष्य से उबर सकते हैं। भारत में आरक्षण का मतलब है सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में कुछ जातियों और सभी जनजातियों आदि को आरक्षण। इस आरक्षण से इन जातियों में कुछ लोगों को निश्चित ही लाभ हुआ है, पर उसे क्रीमी लेयर ही बनाया है। आरक्षण प्राप्त समुदायों को सामान्य लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्य लाभ होना चाहिए था ऊंच नीच की विभाजक भावना में कमी और बहिष्कृत मेहनतकश समुदाय के प्रति तथाकथित उच्च वर्गों में तिरस्कार की भावना का अंत। यह नहीं हो पाया है। यह अवश्य हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े मध्य वर्ग में कुछ दलित भी शामिल हो गए हैं। कुछ तो पूंजीपति बन गए हैं, परंतु मूल समस्या सुलझने को कौन कहे और उलझती जा रही है। महोदय, समस्या को समझने के लिए कुछ मूलभूत बातों पर गौर करें। वंचितों और पीड़ितों के प्रति दयाभाव और उदारता दिखाना मानव ही नहीं, जीव जगत का स्वभाव रहा है। माँ अपने कमजोर और विकलांग बच्चे का विशेष ध्यान रखती है। सामाजिक स्तर पर जब स्वार्थ के नाते सामाजिक विभाजन होता गया, दास और मालिक तथा भारत के संदर्भ में पहले वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था के रूप में, तो दास और शारीरिक श्रम एवं तथाकथित निम्न स्तर का काम करने वाले समुदाय निम्नतर मानव समझे जाने लगे। पूरे इतिहास को खंगालने का तो यहाँ अवसर नहीं है, पर आधुनिक काल का जब यूरोप में प्रादुर्भाव हुआ, तो मानव को समाज के केंद्र में लाया गया। फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति का तो नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। पर ये बातें धनी लोगों तक सीमित रही। दुनिया के पहले लिखित संविधान वाले अमेरिका में भी नारियों और अश्वेतों को बराबर नहीं समझा गया। दुनिया में आधुनिक प्रजातंत्र का गढ़ समझे जाने वाले ब्रिटेन में भी यही हुआ, और उसके उपनिवेशों में तो बराबरी देने का सवाल ही नहीं था। परंतु 19वीं सदी में स्थितियां बदलने लगी
और 20वीं सदी में तो गैर बराबरी का अपने परंपरागत रूप में चलते जाना कठिन होता गया। विराम।